हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ई वे बिल जनरेट करते समय कई बार लोगों से मिस्टेक हो जाती है। उसका करेक्शन या मॉडिफिकेशन कैसे हम ऑनलाइन पोर्टल पे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर यदि ई वे बिल जनरेट करते समय यदि हमारा इनवॉइस नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर गलत हो जाता है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद जो रेसिपिएंट का जो डिलीवरी एड्रेस है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसको कैसे सही करेंगे। यदि हमने पिन कोड गलत डाल रखा है रेसिपिएंट का, यानी कि जो बायर है उसका पिन कोड हमने गलत डाल रखा तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और आया था कि कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करते समय यदि हम ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल ना दें तो वो किस तरीके से हमारा माल ले जाएगा, कैसे वो क्या कर सकता है उसके लिए। इसके बाद ये है कि यदि हम अपने सेम गोडाउन में गुड्स को जो है ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि यदि 30 लाख रुपए मुझे अपने सेम गोडाउन में ट्रांसफ़र करना फिर वहाँ से सप्लाई करनी है तो गोडाउन में ट्रांसफ़र करने के लिए मैं ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए ई वे बिल पोर्टल पे चलते हैं और वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो सकें। दोस्तों ई वे बिल जनरेट करने के लिए आप ई वे बिल पोर्टल पे जब आते हैं तो आपको ई वे बिल वाले सेक्शन में जाना होता है। यहाँ पे आपको जनरेट न्यू पे क्लिक करना होता है। अब दोस्तों जो प्रोसेस होता है ई वे बिल जनरेट करने का वो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है उनको ये पता है कि कैसे ई वे बिल जनरेट करना है। वैसे मैं जो नए लोग हैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप किसी को भी सप्लाई करते हैं और उस गुड्स की वैल्यू 50,000 के ऊपर यदि क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाई सेलेक्ट करना होता है। नॉर्मली जो सप्लाई आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है और यहाँ पे टैक्स इनवाइस और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर और यहाँ पे डेट और यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ आपकी डिटेल आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे बिल टू और शिप टू में जो डिटेल्स होती है ये आपके रेसिपिएंट की होती है, यानी कि बायर की होती है। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स मेंशन करनी होती है जो कि आपने सप्लाई कर रखा है। उसका HSN कोड मेंशन करना होता है, कितनी क्वांटिटी में आपने सप्लाई करी हुई है, उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या है, यहाँ से GST रेट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल सबमिट करनी होती है। यदि आपके पास ट्रांसपोर्टर की आईडी है, जैसे उसका GST नंबर हो या ट्रांसपोर्टर की आईडी हो, तो आपको मेंशन करना होता है। और यहाँ पर आपको डिस्टेंस जो है किलोमीटर में ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। जैसे ही ऊपर में आप रेसिपिएंट की डिटेल्स एंटर करते हैं यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है। और यहाँ पे पार्ट बी की जो डिटेल्स होती है ये चाहे तो आप खुद अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टर भी अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ई वे बिल जनरेट हो जाता है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी आ जाती है और इसके बाद कहाँ से गुड्स चल रहा है और कहाँ पे डिलीवर करना है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। और गुड्स की डिटेल आ जाती है, जो भी टैक्सेबल अमाउंट है उसका GST वगैरह ये सारी डिटेल्स आती है। और यहाँ पे आपको ऊपर में जब आप दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पे आपको ई वे बिल नंबर मेंशन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही ई वे बिल नंबर आपको काम में आता है बाद में चल करके, और ये बारकोड भी काम में आता है कि कोई भी ऑफिसर यदि व्हीकल को रोक लेता है तो वो इसको स्कैन करके सारी डिटेल्स को चेक कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर ई वे बिल से रिलेटेड जो भी इश्यूज होती हैं उसको आपको करेक्शन करने के लिए ई वे बिल में ही क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे यदि आप देखें जो भी डिटेल्स आपने सबमिट करा है, जिसमें कि अभी हमने देखा जो भी गलती हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपको कहीं भी वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि आप अपने ई वे बिल में करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप वो समझिए। जैसे कि आपने यदि पार्ट बी में कोई अपडेशन नहीं किया, यानी ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आपने कोई भी अपडेशन नहीं किया, तो आप पार्ट बी की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं ई वे बिल जनरेट होने के बाद। इसके बाद बल्क में आप जो है व्हीकल को अपडेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी जो भी हमारी कंसाइनमेंट होती है वो एक से ज़्यादा व्हीकल में जाती है, तो उसका भी अपडेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है कि आपको यदि वैलिडिटी एक्सटेंड करनी है ई वे बिल की तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ई वे बिल अपडेट ई वे बिल ट्रांसपोर्टर, यानी ट्रांसपोर्टर का जो है कोई डिटेल्स आपसे छूट गया है तो आप जो है
ई वे बिल में ट्रांसपोर्टर की डिटेल को आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बल्क में है कि आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, चेंज टू मल्टी व्हीकल का ऑप्शन होता है। कई बार क्या होता है कि हमारा गुड्स जो है एक जगह से निकला दूसरे जगह पे गया, वहां पे कोई दूसरा व्हीकल हमको चेंज करना है, तो मल्टीपल व्हीकल्स में यदि चेंजेस करते हैं तो ई वे बिल उसके अनुसार अपडेट होता रहता है। तो ये तो हो गया कि पोर्टल पे आपको ये सारी फैसिलिटी दी गई है कि आप जो है अपडेट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपके ई वे बिल में डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर, डिलीवरी एड्रेस बायर का या फिर उसका पिन कोड गलत हो गया है, HSN कोड गलत हो गया है, या टैक्सेबल वैल्यू गलत हो चुकी है, टैक्स रेट में आपसे गलती हो चुकी है, तो दोस्तों इस प्रकार की जो गलती होती है उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते ई वे बिल पोर्टल पे, ना ही उसको कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना ही कोई करेक्शन कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए उपाय क्या है? तो दोस्तों इसके लिए उपाय ये है कि जिस डेट को आपकी ई वे बिल जनरेट होती है उसके 24 घंटे के अंदर आप अपने ई वे बिल को कैंसिल करके फिर से ई वे बिल आप जनरेट कर सकते हैं, और आप जब नेक्स्ट टाइम ई वे बिल जनरेट करेंगे तो उसमें आप सही डिटेल डाल करके तब आप अपडेट कर सकते हैं। इसलिए ई वे बिल जनरेट करते समय आपको बहुत ही प्रॉपर केयर के साथ ई वे बिल जनरेट करना होता है। देखिए यदि आपने लेट सपोज पार्ट ए को अपडेट कर दिया, आपकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी डिले है, आपके पास टाइम है, आप उसको कैंसिल करके फिर से जनरेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ई वे बिल जनरेट हो जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टर जो है अपना गुड्स लेकर के वहां से निकल जाता है और पता चलता है कि आपने ई वे बिल में गलती कर चुकी है। तो उस केस में यदि 24 घंटे के अंदर ही यदि ट्रांसपोर्टर लेके निकल चुका तो भी आपके पास टाइम है, आप जो है फिर से फ्रेश ई वे बिल जनरेट करके ट्रांसपोर्टर को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उसको सेंड कर सकते हैं। ई वे बिल को कैंसिल करने के लिए आपको कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ई वे बिल अपना इंटर करना होगा। तो यहाँ पे ये शीट ओपन करने के बाद जो ई वे बिल नंबर है, इसी ई वे बिल नंबर को आपको कॉपी कर लेना है और इसके बाद आप अपने ई वे बिल वाले सिस्टम पे चले आएंगे और यहाँ पे आने के बाद उसको आप पेस्ट कर देंगे। आज सिंपली आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। दोस्तों डिटेल इंटर करने के बाद ई वे बिल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको रीजन पूछ रहा है कि किस रीजन से आप इस ई वे बिल को कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे रीजन आ जाते हैं, जैसे डुप्लीकेट ये बिल बन चुका है, या फिर ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, या फिर डाटा एंट्री मिस्टेक हो चुका है। तो दोस्तों जो भी आपके क्वेरी थे कि मिस्टेक हो चुका है इनवॉइस नंबर में, डॉक्यूमेंट नंबर में, वो सारा जो होगा वो इसमें कवर्ड होगा। तो डाटा एंट्री मिस्टेक पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कैंसिलेशन पे प्रेस करना है और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ई वे बिल कैंसिल्ड सक्सेसफुली। अब इसके बाद आपको फ्रेश ई वे बिल आपको सही जनरेट करना है। यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ई वे बिल नॉट अवेलेबल फॉर कंसाइनमेंट इन कंसोलिडेटेड ई वे बिल। दोस्तों कंसोलिडेटेड ई वे बिल ट्रांसपोर्टर जनरली जनरेट करता है या सप्लायर जनरेट करता है जब एक से ज़्यादा कंसाइनर्स के जो गुड्स होते हैं वो एक ही व्हीकल में जा रहे होते हैं और टोटल मिला करके जो भी गुड्स है उसकी वैल्यू मिला करके यदि 50 सेट से ऊपर क्रॉस करती है तो उस केस में जो भी इंडिविजुअल कंसाइनमेंट होते हैं उसका ई वे बिल जनरेट करना होता है और ट्रांसपोर्टर को देना पड़ता है और ट्रांसपोर्टर एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करके गुड्स को लेके जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कई बार कोई जरूरी नहीं है कि एक सिंगल कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 के ऊपर हो तभी आपको ई वे बिल जनरेट करना है। कंसोलिडेटेड ई वे बिल के केस में यदि आपकी वैल्यू जो गुड्स की है यदि वो 50,000 के अंडर में भी है, लेकिन यदि एग्रीगेट यदि हम करें सारे बिल का तो वो 50,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, तो ऐसे केस में आपको ई वे बिल जनरेट करके ट्रांसपोर्टर को सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी गुड्स की वैल्यू जो है 50,000 के नीचे तो आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट हो रहा है इसलिए मैंडेटरी हो जाता है। इसका नेक्स्ट यहाँ पे है कि यदि हम सेम गोडाउन में अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ई वे बिल जनरेट नहीं करेंगे। दोस्तों ये कंप्लीटली रॉन्ग है। इंट्राडे हो या इंटर स्टेट हो, जो भी ब्रांच ट्रांसफर होता है, स्टॉक ट्रांसफर होता है, इंटर स्टेट के केस में तो आपको मैंडेटरीली जो है वो चीज़ रिपोर्ट करना पड़ता है और उसके अनुसार वैल्यूएशंस भी होती है, उसके अनुसार जीएसटी का पेमेंट भी होता है। लेकिन इंट्रा स्टेट के केस में यहाँ पे रिलैक्सेशन है। इंट्रा स्टेट में क्या है कि यदि आप ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, गोडाउन ट्रांसफर, वेयर हाउस ट्रांसफर यदि आप कर रहे हैं और आपके पास एक ही जीएसटी नंबर है तो उस केस में जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा आपके ऊपर और आपको
जीएसटी पे नहीं करना होगा, लेकिन आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और इसको जनरेट करने के लिए आपको डिलीवरी चालान यूज करना पड़ेगा। एक डिलीवरी चालान आप बनाएंगे ब्रांच ट्रांसफर के लिए या गोडाउन के लिए और वैल्यू उसमें दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ई वे बिल को जनरेट कर लेंगे। ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर के केस में लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो आप ई वे बिल जनरेट न्यू पे आप आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको आउटवर्ड सेलेक्ट करना है, फॉर ओन यूज में आपको चेक करना है, ठीक है। फॉर ओन यूज में चेक करना है और यहाँ पे डिलीवरी चालान ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको डिलीवरी चालान प्रिपेयर कर लेना, उसका नंबर डालना, डेट डालना है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है, ठीक है। सारी डिटेल्स वगैरह इंटर करने के बाद आप ई वे बिल को जनरेट कर लेंगे। इससे कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। यदि इंट्रा स्टेट आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी सिंगल जीएसटीआईएन नंबर के साथ। यदि आपका मल्टीपल जीएसटीआईएन नंबर है अलग अलग के लिए, तो फिर उस केस में जीएसटी नंबर के साथ आपको पेमेंट वगैरह उसमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम मॉडिफिकेशन या करेक्शन किस केस में कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि व्हीकल यदि आपकी ब्रेक डाउन हो रही है, यानी कि एक जगह से आपका ट्रांसपोर्ट निकला दूसरे जगह पे चेंज हो रहा है, तो आप ई वे बिल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। व्हीकल नंबर नॉट एंटर एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग ई वे बिल, ई वे बिल जनरेट करते समय यदि आपने व्हीकल नंबर नहीं डाला है, ठीक है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ट्रांसशिपमेंट, यानी कि आपका लेट सपोज की गुड्स जो है निकल रहा है, ट्रक के थ्रू निकला, फिर वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के वहां से रेलवे के थ्रू जाना है, ठीक है, तो ट्रांसशिपमेंट के केस में भी आप अपडेशन कर सकते हैं। और रीअसाइनिंग ई वे बिल टू अनदर ट्रांसपोर्टर, अब ट्रांसपोर्टर यदि चेंज हो जाता है, आप उसको ई वे बिल को रीअसाइन कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मॉडिफिकेशन और करेक्शन आप कर सकते हैं, बाकी जो भी मिस्टेक हो रही है उसको आप नहीं कर सकते। होप की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।